यहाँ हम लोगों की पार्टी में क्या करा? किसने इनवाइट किया तुम्हें? मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मेरी बॉस को किया था, मैं उसी के साथ आया। कहाँ है वो? वो देख रहे हैं आप वहाँ पे? वही मेरी बॉस है। तो उसी के पास चले जाओ ना। जी? शायद वो तुम्हें ढूंढ रही है। चलो। हर बार टपक पड़ता है मेरे और देविका के बीच में। इस आदमी का कुछ इलाज करना पड़ेगा। सारा नशा खराब कर दिया इसने। इसका टाइम पास चल रहा है और मैं खामखा बोर हो रहा हूँ। इतनी भी कच्ची नहीं है कि मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करा दे। पर्सनल अटेंडेंट बना के घुमा रही है बस मुझे। ओ हेलो, वो आदमी देख रहे हो? वो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है ना, हमारा कंपेटिटर। काफी कम टाइम में बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। अमेजिंग ना? आप कहें तो इंट्रोड्यूस कराऊं आपको मैं? अच्छा, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो उसे। कहीं हमारी कंपनी के सीक्रेट्स उसे बेचते तो नहीं हो? काश वो मुझे ऐसी ऑफर देता। गद्दार तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा मिस्टर रवि। एंड बाय द वे, बिजनेस में मैं नंबर 1 हूँ। सो तुम देख लेना, अपना इंट्रोडक्शन देने वो खुद मेरे पास आएगा। आई थिंक आपकी जजमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। वो आपके पास आएगा ही नहीं। रियली? यू वांट अ बेट? शर्त हार गई तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं जानती हूँ कि तुम बेट में क्या मांगोगे। अपनी प्रमोशन, राइट? तो तुमने सही कहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रमोशन तो तुम्हें मिलेगी नहीं। और वैसे भी प्रमोशन तो बेट जीतने के बाद की बात है ना। ये बताओ कि अगर तुम बेट हार गए तो मुझे क्या दोगे? क्योंकि तुम्हारी हार और मेरी जीत खुद मेरी आंखों के सामने चलकर आ रही है। कुछ कहना है आपको? नहीं कहना? लेकिन मुझे कहना है कि नेक्स्ट टाइम शर्त लगाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम शर्त किससे लगा रही हो। इसे कहीं तो देखा है। ओ, ये तो वही पुलिस स्टेशन वाली लड़की है। ये वही लड़की है ना जो उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारा ध्यान रख रही थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? Not at all. अरे नहीं है तो नहीं है, इतना फ्लस्टर क्यों हो रहे हो? ओह, आई गेट इट। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन तुम बनाना चाहते हो, राइट? आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे भाई के साले की होने वाली बीवी है और आप ही के ऑफिस में काम करती है। रियली? पहले तो कभी देखा नहीं इसे। ऑफिशियल छुट्टी पर है शादी के फंक्शंस के लिए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसकी शादी को लेकर ज्यादा खुश नहीं हो? ओह, अब दूसरों की लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। मुझे 15 मिनट के लिए फ्रेश एयर चाहिए। क्या है ना कि आपके फालतू के सवाल नहीं सुन सकता मैं। आई नीड स्पेस। और वैसे भी आपकी कंपनी को बर्दाश्त करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा क्या इन
दोनों के बीच में कुछ तो डेफिनेटली है, पर क्या? विजय, विजय मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। हाँ बोल। वैसे ना तू हर वक्त गलत टाइम पे ही आती है। अभी मैंने गिनती भूल जानी थी। मुंह लटका के क्यों खड़ी है? विजय वो तुझे क्या हो गया अचानक? अभी थोड़ी देर पहले तक तो चंगी भली थी, हैं? और वैसे अर्जेंट बात है तो निकल क्यों नहीं रही तेरे मुंह से? विजय, मुझे चुटकी के बारे में आपसे बात करनी थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आपने देखा ना वो साकेत जी कितना हक जमाते हैं चुटकी पे, और सगाई के वक्त जो हम सब पे शक करके बैठे थे, मेरे चुटकी ने लाख बार कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। विजय मुझे बहुत फिक्र हो रही। मुझे नहीं लगता साकेत जी के साथ वो खुश रह भी पाएगी। तू और तेरी सोच, वो गोबर भरा है तेरे दिमाग में। वो हक जमाते हैं क्योंकि प्यार करते हैं वो देविका से। देखा नहीं, सोने के 2-4 नहीं कितने सारे सेट दिए हैं, वो भी बेशकीमती। और ख्याल कितना करते हैं उसका, है? वो और लड़कियों को क्या चाहिए? वो बहुत खुश रहेगी उनके साथ। और विजय वो पार्टी के वक्त वेटर के साथ इतनी मारा पीटी हुई वो साकेत जी। उस टाइम तो मेरा जी कर रहा था कि मैं जाके उसकी बलैया ले लूं। वही उनके गुस्से में भी देविका के लिए ही फिक्र थी। अरे वो महफूज रहेगी उनके साथ, सही सलामत रहेगी हमेशा। कोई दूसरा बंदा आंख उठा के नहीं देखेगा देविका की तरफ। हाँ, पर विजय वो अंगूठी को लेके जो किया, बहुत कम किया। अगर तेरे घर वाले मेरे शेखर के लिए किसी बेगाने की अंगूठी लेके आ जाते ना, तो तूने इस घर में बहू बन के पैर नहीं रखना था। मैंने तो वहीं के वहीं रिश्ता तोड़ देना था। पर देख ले, साकेत जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उनकी भलमानसियत देख, वो तो इस बात को भूल भी गए। अरे जब वो भूल गए हैं तो हमको वो बात याद करके अपना सिर फोड़ने की क्या जरूरत है? और आज तो वो उसे अपने साथ पार्टी में भी लेके गए हैं। पर बीजी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सोच समझ के कर रही हूँ रेखा रानी। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की लोड़ नहीं है। और साकेत थोड़े से गुस्से वाले जरूर है, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाना, तू देख लेना। और तू यहाँ खड़ी रहेगी और जाएगी या खड़ी रह के मेरा दिमाग और खराब करती रहेगी? माफ कीजिएगा बीजी, लेकिन अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये सब चीजें बार बार सोच सोच के। क्या गया है बीजी आपको? कहाँ चले गए आपके वो उसूल, मान, मर्यादा? या फिर आपने खुद ही इन सब चीजों को एक संदूक में रख के उसको ताला मार के वो चाबी कहीं फेंक दी है? बीजी, इस घर की बेटियों की क्या मर्यादा है? उन्हें घर से बाहर कब निकलना चाहिए, घर के अंदर कब आना चाहिए, ये सब कुछ शायद आप खुद भी भूल चुकी है। आपको बस इस वक्त याद है तो सिर्फ साकेत साकेत साकेत। आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि साकेत ये सब इतने जल्दबाजी में कर रहा है तो क्यों? ना ही उसकी जांच पड़ताल आपने करना जरूरी समझा। बस आपने साकेत में देखा तो उसका पैसा और उसका रुतबा। माफ कीजिएगा बीजी, लेकिन साकेत में ऐसी एकमात्र कोई चीज नहीं है जो आप हमेशा से अपने पोतियों के पति में देखना चाहती थी। बीजी, सोचिए बीजी, सोचिए इस बात को। थैंक गॉड, माँ पर तो मेरी बातों का असर हो गया। अब बस मुझे रवि और देविका दी को करीब लाना। प्लान ए तो काम कर गया है, अब प्लान बी की स्पीड बढ़ानी होगी। रवि, लो पानी पी लो। थैंक यू। मुझे नहीं मालूम था कि मिस किचकिच को पार्टीज में भी इंटरेस्ट है। ये मजाक कर रहा है या मुझसे सीरियसली पूछ रहा है? तुमसे सच कहूं तो मैं
तो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ। मन करे कि अभी यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में आ गई हूँ। इतने अजीब तरह के लोग, इनकी अजीब तरह की बातें, अजीब तरह के मजाक। फिर मुझे लगता है मैं ऐसी पार्टीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। जानता हूँ थोड़ा बोरिंग है, लेकिन सब कुछ ठीक तो जा रहा है और मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ बड़े आराम से हैंडल कर सकती हो और कर भी रही हो। रवि, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो हमेशा की तरह, लेकिन मैं तो इस बात से डरी हूँ कि साकेत जी पता नहीं क्या कहेंगे। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया। मैं तो इसी बात से डर रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, और अगर किसी ने ऐसे करने की जरूरत की और तुम्हें समझ में ना आए क्या करना है तो तुम हमारे पास आ जाओ, ताकि हमेशा की तरह तुम मेरा फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है ना? ये हुई ना बात। सी, कितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो तुम। और मैं जानता हूँ कि ये पार्टी थोड़ी सी ऑड है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। और अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मैं हूं यहाँ पर। ओके? जगत लवर बॉय रवि गरेवाल। मेरे होने वाले बीवी से क्या बात करें? बताओ क्या बात करें? अरे मुझे तो बता सकते हो तुम मेरे जीजा के भाई हो और ये मेरी मंगेतर। मुझसे क्या छुपाना, बताओ। एक्चुअली मैं अपनी नई बॉस के बारे में बात कर रहा था देविका के साथ। तुम मेरे साथ आई हो इस पार्टी में बॉस बनना, और ये तुम्हें अपने बॉस के बारे में पता है। बोर कर रहे हो। हटाओ इसकी बात। आओ मैं तुम्हें बड़े लोगों से, अरे तुम्हें तो अपने गुरु से मिलाना तो मैं भूल ही गया। मैं तुम्हें अपने गुरु से मिला, कमाल की चीज। मुझे राजनीति में वही लेके आया। इंसान की शक्ल देखे बता देते हैं कि कितने पानी। हाँ, तुम्हें उनसे मिला। लड़की इतनी स्वीट है और ये शराबियों की पार्टी जिनको बात करने की तमीज नहीं, इसकी मासूमियत तो कहीं ठेस ना पहुंचे यहाँ। लेकिन साकेत ये सब कहाँ सोचता है, वरना इस माहौल में लेकर ही नहीं आता देविका को। पता नहीं क्या हो गया बिजी को, वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहती। आई लव यू। अभी तो कमाल कर दिया। आपने जो कुछ भी दादी से कहा हम दोनों ने सब सुना, और पता है आपके जाने के बाद दादी का चेहरा देखने लायक था। आई एम श्योर उन पे असर तो जरूर पड़ा होगा, पक्का। तुम दोनों थी ना वहाँ पे? हाँ माँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। पल्लवी, पहली बार जिंदगी में विजय के सामने मैंने इतनी ऊंची आवाज में बात की। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? रिलैक्स, आपने बिल्कुल सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट मैं तो शॉक में थी कि आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से। सालों से देखती आ रही, दादी आपको हर बार सुनाती रहती है और आप चुपचाप सुनती रहती हो। हालात को बदलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और वैसे भी सच्चाई के लिए तो खड़े रहना ही चाहिए ना, है ना माँ? अच्छा ठीक है, अपना हाथ रखिए इस पे। ये किस लिए? रखिए तो माँ। हाँ पर क्यों? माँ प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा हम दोनों के साथ रहेंगे। हाँ रहूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, बस। ओहो माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। साकेत को देविका दी से दूर करके देविका दी को रवि के और करीब ले जाने में आप हमारी मदद करो। पागल हो गई हो क्या? ये क्या मजाक है और ये कैसा प्रॉमिस है? माँ आप नहीं चाहते जो हम चाहते हैं। हाँ माँ, क्या आप नहीं चाहते कि देविका दी
अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से जिए। हाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है माँ। हमने सब कुछ प्लान कर लिया। अब हमें बस एक सीनियर ग्रुप लीडर चाहिए। तो आप हाथ रखिए, वरना हम किसी और को ढूंढ लेंगे। तो अब से शुरू होता है हमारा प्लान। जय माता दी। जय माता दी। चलिए मिश्रा जी चलते हैं, फिर मिलते हैं। पार्टी में मजा आ गया, खन्ना की पार्टी में। आराम से आराम। ओ जल्दी हमारी सब अरे संभले भाई, हम तो संभले। सॉरी, अरे साकिब भाई शुभ रात्रि। बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। थोड़ी सी जो फीलिंग है। चले जी। चले। बाहर का रास्ता उधर है ना? इतनी जल्दी भी क्या आएंगे? आओ। देविका वहां परेशान हो रही है, मुझे इस निवेदिता के साथ रुकना पड़ रहा है। इन सबकी फालतू की बातें सुननी पड़ रही हैं। बाहर का रास्ता तो उधर से है ना? यही है, आओ। कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो बाहर जाने का एग्जिट डोर तो है ही नहीं। क्या चल रहा है साकेत के दिमाग में? कहाँ लेके जा रहा है वो देविका को? रुको, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो तुम? स्पेशली बिना मेरी परमिशन के? वो एक्चुअली वॉशरूम जा रहा हूँ मैं। तुम्हें आना मेरे पीछे पीछे? नहीं आ सकती हो? ठीक है, जल्दी जाके आओ। जितना टाइम लगना उतना लगेगा ना, लेकिन तुम आ सकते हो मेरे पीछे पीछे। बकवास बंद करो। अरे वाह, सुनो भाई साहब, आपने किसी कपल को जाते हुए देखा यहाँ से? लड़की ने रेड कलर की साड़ी और लड़के ने ग्रे कलर की जैकेट पहनी हुई थी। हाँ सर, आप साकेत सर की बात कर रहे हो ना? और उनके साथ जो उनकी लेटेस्ट थी वो। लेटेस्ट मतलब? पूछूं क्या? नहीं, अभी ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। हम उन्हीं की बात कर रहा हूँ। किस तरफ गए वो लोग? सर साकेत सर ने तो हमेशा की तरह रूम बुक किया होगा। साकेत किसी रूम में ले गया देविका को? अब क्या करो? नंबर क्या रूम का? वो तो नहीं मालूम, पर आपको रिसेप्शन से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, मुझे साकेत के रूम का नंबर चाहिए था। आप साकेत जी के कमरे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली मैं उनका रिश्तेदार हूँ। उन्होंने किसी काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया था अपने कमरे में, तो इसीलिए। आप बताएंगे जरा? हाँ, 1 सेकंड सर। It's 301। थैंक यू सो मच। किस तरह पड़ता है? आप चलिए, मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साकेत जी, तुम यहाँ क्यों आए? साकेत जी, संभालिए अपने आप को। आप ठीक है ना? नहीं, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। सर घूम रहा है मेरा। इधर आइए, बैठिए यहाँ। पानी? हाँ प्लीज, पानी लाओ। क्या बात है साकिब, लड़की तेरी कितनी फिक्र कर रही है। चलो किसी बहाने कमरे में तो लेके आया उसे। अब इसे यकीन हो गया है कि मुझे शराब चढ़ी हुई है और मैं अपने होश में नहीं और कुछ भी कर सकता हूं। हाय, सोच के ही नशा हो रहा है मुझे। अब किस तरफ है कमरा? उस तरफ है।
क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बड़ी जल्दी में लग रहे। एक्चुअली मुझे ना कहीं टाइम पर पहुंचना है, बस इसीलिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। यहां तक तो सब ठीक चल रहा है। अब आगे क्या करना है सोचना होगा मुझे। इसे शक नहीं होना चाहिए। साकेत जी, बस 1 मिनट, पानी गर्म हो रहा है। हाँ। अब वक्त आ गया कि दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा देता हूं, ताकि हमें अंदर कोई डिस्टर्ब ना करे। मजा आएगा। प्लीज यार जल्दी करो ना। हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए पानी। मेरा सर अभी भी घूम रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है। मैं काम करता हूँ, जाके नींबू लेके आता हूँ। यहाँ का फोन भी बंद है। आप रहने दीजिए, मैं बोल देती हूँ। अरे दीदी तुम कहाँ जाओगी? मैं खुद जाके आऊंगा, जल्दी आ जाओ। अभी यार तुम्हारा फोन यही रखा मैंने। क्या करूं, नॉक करूं या ना करूं, कैसे हैंडल करूं इसे? ये यहां तक कैसे पहुंच गया? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था? बहुत होशियार बनता है ना। अब इसकी मदद लेके मैं देविका को अपना बनाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए किसी से मिलने आया था यहाँ पर। आप अभी तक घर नहीं गए? आप यहीं पर हैं अभी? यार रवि, मैं देविका के करीब जाना चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में जो दूरी है ना, उसे मिटाना चाहता हूँ मैं। प्यार हो गया मुझे। कितनी खूबसूरत है ना। सब्र करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। वैसे भी कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, लेकिन सोच रहा हूँ उसके पहले हनीमून मना लूं मैं। क्यों? सही कह रहा हूँ? वैसे भी शादी आदि सगाई बराबर तो होती है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम्हें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तुम भी तो लव बॉय, बस हमारे तरीके अलग है। एक काम करोगे मेरे लिए? तुम यहाँ ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। समझ सकते हो ना? ठीक है? अरे यार, जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया मैं। एक काम करो, 3-4 नींबू मंगा लाओ और नॉक करना। तुमसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ। मन करे कि अभी यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में आ गई हूँ। इतने अजीब तरह के लोग, उनकी अजीब तरह की बातें, अजीब तरह के मजाक। देविका को तो मालूम भी नहीं होगा इसकी गंदी नीयत के बारे में। कैसे रोकूं इस कमीने को? कितना गिरा हुआ इंसान है ये। शादी से पहले हनीमून की बात कर रहा है। अरे हेल्प, कैसे बचाऊं मैं अपनी दोस्त को? ये देर क्यों लगा रहा है ये रवि? जानता है पार्टी के एंड पे हमें मिनिस्टर से मिलना है। जब उसे पता है कि मिनिस्टर ने टाइम दिया है तो फिर इसी वक्त गायब होने का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबल। जाकर चेक करते हैं। नहीं, एक्चुअली कॉल कर लेते हैं। नो नेटवर्क। ये रवि जानबूझकर कर रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया, उसको इंसल्ट किया
इसीलिए अब मुझसे बदला ले रहा है। अरे इस चीज की कोई परवाह ही नहीं है कि डील कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आने दो। नमस्कार। हाँ तो क्या कह रही थी आप? मिस निवेदिता लुथरा। हाँ, मिस निवेदिता लुथरा। असल में क्या है कि मैं अभी अभी फ्री हुआ हूँ, आपको अभी कुछ समय दे सकता हूँ। हाँ तो आप क्या कहना चाहती हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में? ऑफ कोर्स, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल अगर यहाँ दे देते हैं और अगर प्रोजेक्ट टेक्निकली सही है तो आपका प्रोजेक्ट पास हो सकता है। ये हमारी कंपनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमने कुछ 30 एकर्स लैंड खरीदी है। मैडम, आप वो लैंड की बात कर रहे हैं जो शहर के बाहर नॉर्थ साइड पे है? वो 30 एकर्स नहीं, 25 एकर्स है। सॉरी, तो 5 एकर्स लैंड हमें और चाहिए होंगे। आपका प्लान तैयार तो है ना, मतलब कमर्शियल है या रेजिडेंशियल? जी वो दोनों। कुछ 7 टावर्स हैं और बिल्डिंग कुछ 50 फ्लोर्स की होगी। लेकिन मैडम, पहले तो आप बोल रही थी कि 54 फ्लोर्स होंगे और 5 टावर्स। आप कुछ गलत तो नहीं बता रही अपने प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, वो लड़का कहाँ है जो आपके साथ था? आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा तो वो जानता है आपके प्लान के बारे में। वो यही कहीं होगा पार्टी में, बस आता ही होगा। ठीक है मैडम, मुझे बाकी लोगों से ही मिलना है। आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल अपने पास रखिए। जब आपके पास आ जाए तो आप मुझसे दोबारा मिलिए, ठीक है? लेकिन सर। मैडम, अगर आपका एसोसिएट मिल जाता है तो मंत्री जी उनको फिर मिल लेंगे। फिलहाल उनको बहुत जरूरी काम है। देखिए, आप प्लीज उन्हें थोड़ी देर के लिए तो रोकिए। ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम, लेकिन जिसे डील करनी है अगर उसे ही प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है तो मंत्री जी उसके लिए अपना टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। ये सब उस रवि की गलती है। आने दो उसे। I'm gonna kill him। एक मामूली सा पीए मुझे सुनाकर चला गया। आज कितने दिनों से तड़प रहा हूं उसे अपना बनाने के लिए। आज पूरी तरह से अपना बना लूंगा उसे। कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं। साकेत जी, लीजिए नींबू पानी, इसको पी के बेटर लगेगा। सॉरी देविका, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करो ना, सर दबा दो ना प्लीज, दबा दो ना प्लीज। काम करता हूँ, लेट जाता हूँ, बेटर फील करूंगा। दबा दो प्लीज। लेकिन तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना आराम से। अब दबाओ। अच्छा लग रहा है। रुकी हुई करो प्लीज। Sumupaashvita, Gita Videva
मैं क्या करूं यार, कैसे उसको बाहर निकालूं, किस तरह? कोई तो आइडिया कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे करूं यार? क्या हुआ, मिले साकेत जी? वो एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है यार, मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो जोर से दरवाजा खटकाओ ना। नहीं कर सकता, रिश्तेदारी की बात है, अगर ऐसा किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे कोई और आइडिया चाहिए ताकि मैं साकेत को बाहर निकाल सकूं, उस लड़की को बाहर निकाल सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे साकेत तुम्हारी बीवी है और रंगे हाथों पकड़ना चाहते। अरे आपको मजाक सोच रहे हैं? मैं परेशान हूँ यहाँ पर। अब मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको जानता भी नहीं, अजनबी हो मेरे लिए। आप प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे सोचने दो कुछ। तुम सिगरेट पीते हो? लाइटर है तुम्हारे पास? ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना ही लाइटर है मेरे पास। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यहाँ। अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बजने लगेगा। और ये कमरा तो क्या, सिक्योरिटी पूरा का पूरा होटल ही खाली करा देगी। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। ये आग जलेगी और वहां साकेत के गंदे इरादों पर पानी फिर जाएगा। साकेत जी, आप क्या कर रहे हैं? हमें घर चलना चाहिए। देविका, अब शर्मा क्यों रही हो? हमारी शादी होने वाली है, अब तो शर्माना छोड़ दो। और वैसे भी कल करे सो आज कर, आज करे सो साकेत जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता देविका, ये बात तो सुनो। देखो साकेत जी, मैं लगता है होली में आग लगी, यहाँ से निकलना होगा। आओ। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज 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 आप लोग बाहर जाइए, मुझे सिस्टम चेक करने दीजिए। प्लीज प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज 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 आप लोग यही रुकिए, आप लोग सेफ है, मुझे सिस्टम चेक करने दीजिए प्लीज। सिस्टम चेक प्लीज, सिस्टम चेक कीजिए, अलार्म बंद कीजिए, अलार्म बंद कीजिए। प्लीज बेवकूफ ने सही तरफ दिया, अलार्म बंद। खामा का भवंडर मचा रहे ये लोग। आप लोग सेफ है? तुम एक काम करो, यही रुको, ये जगह सेफ है। मैं देख के आता हूँ कि सच में आग लगी है फालतू में।
एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इमरजेंसी। वी रिक्वेस्ट द गेस्ट प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलिए। उस रवि की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है और उसी की वजह से आज ये मिनिस्टर का 2 कौड़ी का पिए मुझे 4 बातें सुना गया। बस इनफ इज इनफ। अब मैं बिना किसी नोटिस के उस रवि ग्रेवाल को जॉब से निकाल दूंगी। वो हाल करूंगी उसका कि सारी उम्र अपना सिर पीटेगा और पछताएगा कि निवेदिता लूथरा से आखिर मैंने पंगा लिया तो क्यों लिया। प्लीज 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 आइए, इधर आइए प्लीज, एग्जिट 2 की तरफ से आइए प्लीज। अरे प्लीज प्लीज देविका, लगता है तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि मुझे लगा कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई होगी, इसलिए मैं तुमको देखता हुआ यहाँ पर आ गया। थैंक यू रवि कि तुम आ गए। ये सब लोग भाग क्यों रहे यहाँ पर? नीचे बहुत शोर मचा हुआ था। पता नहीं रवि, शायद होटल में कहीं आग लग गई है। एकदम से फायर अलार्म बजा और सब लोग बाहर आ गए। पता नहीं क्या हो रहा है। शुक्र है ये सब सही वक्त पर हो गया। अम्बे माँ ने बचा लिया मुझे। ओहो, तुम तो मुस्कुरा रही हो। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। नहीं नहीं, मतलब एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला ना, वरना बोर हो रही होगी अंदर, राइट? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता देविका। मैं अंदाजा भी नहीं है कि मतलब मैं कितनी परेशान थी। खैर, सच में कोई इमरजेंसी है या फिर? ओ हेलो, अगर तुम्हें यहाँ पर रुक कर ऐसा पूछना तो बहुत देर हो जाएगी बाहर निकलने में। जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं, अगर तुम्हें साकेत की वेट करनी है, बातें करनी है वापस कमरे में जाकर, तो तुम रुक सकते हो। नहीं नहीं, चलते हैं यहाँ से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे देविका, तुमको भी नहीं मालूम मैंने आज कितने कर्तव्य दिखाए हैं। मतलब कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। चलो चले यहाँ से। प्लीज 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 आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। वो एक फेक अलार्म था, सब कुछ कंट्रोल में है। हमारी होटल में आग नहीं लगी है, सब कुछ कंट्रोल में। प्लीज 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 आप लोग लॉबी में आइए, प्लीज 5 मिनट वेट कीजिए। अबे वो मैनेजर, अगर आग नहीं लगी तो फायर अलार्म कैसे बचा? फालतू में लोगों को परेशान करके डरा के रख दिया तुम लोगों ने। देख देख, मुझे पूरी तरह से भीग चुका हूं मैं। इतने बड़े होटल में ऐसी गड़बड़ कैसी हो सकती है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? देखिए सर, हम खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और आपका फंक्शन जो खराब हुआ है उसके लिए हमें बहुत दुख है। वी आर एक्सट्रीमली। अबे सॉरी बोलने से तेरा काम हो जाएगा क्या? मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया तूने। प्लीज सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। और भी लोग हैं जो इस वजह से परेशान हुए, लेकिन हमारे होटल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। प्लीज अब तू समझाएगा मुझे। शुक्र माना मेरी मंगेतर ऊपर मेरा इंतजार करे, वरना तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा क्या हाल करता मैं आज। जाके उसे बताता हूँ कि खतरे की कोई बात नहीं, उसके बाद आके तुझसे निपटता हूँ। देविका, 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 नहीं रुकने के लिए कहा था। फोन करके देखता हूँ। सर ये रहा, यहीं से अलार्म ट्रिगर हुआ। ओह, आइए आइए सर। सकेत जी देखिए, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई है। हमने सारा सिस्टम चेक किया और पता चला कि यही वो सेंसर है जिसके पास में कोई चीज जलने की वजह से अलार्म ऑन हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोई जली हुई चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के अलार्म एक्टिवेट किया है। लेकिन ये जगह तो बिल्कुल मेरे कमरे के सामने। एक काम करोगे मेरे, तुम यहाँ ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। कहीं अभी ने तो ये जल्दी जाके पता लगाओ कि ये काम किसका है। अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जल्दी जाओ। जी सर। जिस किसी ने हरकत की है उससे तुम्हें बख्शूंगा नहीं। वैसे रवि, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने इतनी आसानी से उस वेटर को उल्लू बना दिया। अगर नहीं करता 10 तरह के सवाल पूछता वो,
रूम नंबर कौन सा है, तुम लोग साथ में हो या नहीं। अब इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए उसे उल्लू बनाया। यू नो, स्मार्ट हूं ना मैं। हाँ, एटलीस्ट तुम्हें पता है कि कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो तो है। अच्छा। अरे तुम ठीक तो? हाँ, वो जुकाम हो गया है मुझे जब छींकें आती है ना तो बहुत इरिटेशन होता है, पूरा सर घूमता है मेरा। तो छींक मत मारो। क्या ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होता है। ऑफ कोर्स छींक को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तुम पागल हो क्या रवि? कोई अपनी छींक को कैसे कंट्रोल कर सकता है? कोई अजीब सा इंसान ही होगा जो अपनी छींक को कंट्रोल कर पाए। ओ हेलो मिस किचकिच, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अजीब हूँ? नहीं मेरा। ओ ये चोट कैसे लगी? कहाँ? यहाँ तो कोई चोट नहीं है। मुबारकियों। किस बात की? अब भैया जो इम्पॉसिबल चीज तुम उसको पॉसिबल कर दिया। अब तुम भी अजीब बन गए मेरी तरह, तुम और मैं सेम टू सेम डिट्टो। मेरी छींक रुक गई। थैंक यू। अब बस जीनेस बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता मैं हूँ। लेकिन रवि इतनी रात हो गई है, घर कैसे जाएंगे? कोई ऑटो भी नहीं है यहाँ तो लिफ्ट मांग लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिफ्ट? ऐसे किसी अनजान इंसान से? पागल हो क्या? अरे ट्राई तो करो, सीख जाओगी तुम। और वैसे भी मिस किचकिच, हर बार तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सीखो, इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, राइट? नहीं, मैं ऐसे किसी से लिफ्ट नहीं मांग सकती। अरे ट्राई तो करो, सीख जाओगी तुम। और मुझे मालूम है तुम सीख जाओगी। एक्सक्यूज। नहीं रुकी। एक्सक्यूज मी। ये भी नहीं रुकी। अब तुम ऐसे आधा हाथ निकाल कर लिफ्ट मांगोगे तो कैसे मिलेगी? हटो, मैं ट्राई करता हूँ।